हेलो बच्चों, मेरा नाम है राजन सिंह और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं बेटा जेई वाला चैनल पर। और मैं आज आप सभी लोगों की बहुत बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आया हूं और एक बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट आपको बताना चाहता हूं जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, जो हमारी टीम ने आपके लिए बहुत प्यार से बनाया है। क्योंकि एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम सेट है, क्योंकि आप सभी लोगों के जेई मेंस के सारे अटेम्प्ट्स हो चुके हैं। वन वाला भी हो गया है, सेकेंड अटेम्प्ट भी हो गया है, सारी शिफ्ट भी खत्म हो गई है। अब आप सभी लोग कहीं ना कहीं वेट कर रहे होंगे कि सर हमारी रेस्पॉन्स शीट आ जाए और फिर सर हम आंसर की जब आएगी तो हम उससे मैच करेंगे, फिर अपना स्कोर देखेंगे, फिर हमारा क्या परसेंटाइल आ रहा है, क्या रैंक्स बनेंगी, मैं जेई एडवांस के लिए क्वालिफाई करूंगा नहीं करूंगा, कॉलेज क्या होंगे क्या नहीं होंगे। ये एक बहुत बड़ा जंजाल है जो जनरली बच्चा सफर करता है और उसकी कॉम्प्लेक्सिटीज क्या है, जरा एक बार उसको डिस्कस करते हैं। तो हमारे पास है जेई स्कोर कैलकुलेटर। मैं आपको इसका लिंक इस वीडियो के नीचे लगवा दूंगा सो दैट यू कैन ऑल्सो सी कि हम लोगों ने क्या क्या फीचर्स इसमें रखे हैं। एंड दिस इज टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। ठीक है, क्या पर्पस है सर इसका, क्यों हमें ये चीज देखनी भी चाहिए? सबसे पहले तो बात यही है कि सर हमें इसको देखना क्यों है, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है कि जब आप जेई मेंस का, मैं आपको पहले प्रॉब्लम सेट समझाता हूं कि जो आप सफर करेंगे और उस प्रॉब्लम सेट में आपको क्या दिक्कत आने वाली है। ठीक है, सबसे पहली बात अगर आप देखें कि जब आप अपना जेई मेंस का रेस्पॉन्स शीट डाउनलोड करेंगे एनटी के ऑफिशियल वेबसाइट से, जब भी आप डाउनलोड करेंगे तो इट विल बी इन दिस फॉर्मेट। ठीक है, ऊपर कुछ आपके डिटेल्स होंगे, आप एक बार रेक्टिफाई कर लीजिएगा, मैच कर लीजिएगा। फिर आपका जिस प्रकार से शिफ्ट में सवाल थे वो सारे के सारे 1, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, फिर क्वेश्चन 5, 6 एंड ऑल अप टू 75 क्वेश्चंस, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, सभी का एक प्रॉपर आपका डिटेल होगा। ठीक है, अभी मैं बताता हूं इसमें पीडीएफ क्या है, लिंक क्या है, सारी चीजें। तो इस प्रकार से आपको एक रेस्पॉन्स शीट मिलता है। अब क्या होती है प्रॉब्लम, जब आंसर की एनटीए देता है तो एक प्रोविजनल आंसर की देता है, क्योंकि कुछ करेक्शंस भी डिमांड होते हैं कई बार सवालों में। तो एक प्रोविजनल आंसर की मान लीजिए आपके पास आ गई। इट्स नॉट इजी कि आप, अब आपने, हो सकता है कि आपने क्वेश्चन 1 अटेम्प्ट करा, क्वेश्चन 3 करा, क्वेश्चन 4, 5, 6, 7 छोड़ दिया, फिर क्वेश्चन 8 अटेम्प्ट करा। अब क्या होता है कि आप आंसर की इतनी आसानी से मैच नहीं कर सकते, क्योंकि अब यहां पर दूसरी साइड का बवाल आता है। वो क्या है, हर क्वेश्चन का एक अपना एक आईडी होता है, क्योंकि उनके पास एक पूरा क्वेश्चन बैंक है एनटी के पास, जिसमें से वो क्वेश्चन को सिलेक्ट किए जाते हैं जो आपके शिफ्ट में आपको मिले थे। अब उन्होंने उन क्वेश्चंस को टैग कर रखा है विद अ पर्टिकुलर आईडी, सो दैट बाद में उसी का आंसर वो रिपोर्ट करें। और हर ऑप्शन की भी अपनी एक आईडी होती है, ये बवाल है। और आईडी भी कोई छोटी मोटी सी नहीं है, थोड़ा सा लंबा सा नंबर होता है। अब क्वेश्चन की अपनी एक आईडी है, एक ऑप्शन की अपनी आईडी है, आपने स्टेटस दिया है कि आंसर किया है नहीं किया है, और आपने कौन सा ऑप्शन चूज किया है ये भी आपको बता दिया जाता है। ये तो हो गया रेस्पॉन्स शीट। अब आपके देखो, आपने 75 क्वेश्चन में से कौन सा छोड़ा कौन सा नहीं छोड़ा, एक तो ये बवाल। ठीक है, फिर जब इसका आंसर की, जब जेई मेंस के आंसर की जब आता है एनटी, जब प्रोविजनल आंसर की देता है, उसके बाद दोबारा एक और बार आएगा। ठीक है, रेक्टिफाई होने के बाद, तो वो इतने आसानी से नहीं देता कि क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर ए है, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बी है, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर सी है, ऐसे नहीं देता है वो। ठीक है, अब प्रॉब्लम क्या है, अब वो ऊपर से शफल्ड भी होता है। कई बच्चे इसका ध्यान नहीं रखते हैं कि ऑप्शन शफल्ड होते हैं, क्योंकि आपकी ही शिफ्ट में, मान लीजिए आपकी 2 तारीख की मॉर्निंग की शिफ्ट थी, तो बहुत सारे सेंटर्स अलॉट हुए हैं और उनमें भी क्वेश्चंस होते वही हैं लेकिन शफल्ड होते हैं। किसी को पहला क्वेश्चन हो सकता है, मान लीजिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कुछ मिला, ऑप्टिक्स का मिला, हो सकता है दूसरे बच्चे को वो पहला क्वेश्चन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या ऑप्टिक्स का नाम मिलकर कि करंट इलेक्ट्रिसिटी का मिला हो। क्वेश्चन वही रहेंगे आपकी शिफ्ट के, लेकिन शफल्ड होते हैं। तो प्रॉब्लम क्या है कि आपको ध्यान से अपने आंसर्स को मैप करना पड़ता है कि भाई अब उन्होंने कैसे दिया है। जैसे मान लीजिए कि यह फिजिक्स सेक्शन है, ठीक है, फिर वो अपने क्वेश्चन की एक आईडी दे देंगे, यहां पर आपको मिलेगा अपना क्वेश्चन का आईडी। ठीक है, फिर आपको आंसर आईडी मिलेगा कि कौन सा आंसर उन 4 आईडीज में से सही है, और फिर वो चारों ऑप्शंस का आपका रहेगा कि ठीक है कि कौन कौन से आईडीज थे। अब आपको क्या करना पड़ता है, आपको यहां पर बार बार 2 डाउनलोड्स निकालेंगे आप। एक अपना रेस्पॉन्स शीट का निकालेंगे, नॉर्मली बच्चे स्ट्रगल को करते हैं। एक अपना, क्योंकि हम बच्चे से कहते हैं भाई अपना स्कोर बताओ, 2-2 3-3 घंटे लग गए स्कोर निकालने में और फिर गलत निकाल लिया, इरिटेशन हो गई। तो इट्स बेटर कि आप इस डिवाइस को यूज करें, इस सॉफ्टवेयर को यूज करें, दैट विल हेल्प यू अ लॉट। तो वो क्या है कि आपको बार बार क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किया था या नहीं किया था, और अटेम्प्ट किया था तो कौन सा क्वेश्चन आईडी था, उसका आंसर की में, प्रोविजनल आंसर की में कौन सा आईडी है, फिर मैं मैच करूं, फिर मैं देखूं कि हाँ यार ये सवाल तो मैंने सही किया था, ये गलत है सही है। बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हम लोगों ने बच्चों की फेस करी है। और इवन कई बार क्या होता है कि जब रिजल्ट आता है तो वी आर ऑल्सो एक्साइटेड कि हम अपने बच्चे का रिजल्ट शो करें। और आप लोगों ने नोटिस करा होगा कि कई बार हमारा रिजल्ट हम बताते बताते हम 7 बजे का लाइव रखते हैं, फिर 7:30 हो जाता है, फिर 8 हो जाता है, फिर लेट ओपी होता है ना।
रीजन ये है कि ये इतना हेक्टिक प्रोसेस है कि हमें भी अपने बच्चों का रेस्पॉन्स मैच करने में, रेक्टिफाई करने में, वेरीफाई करने में हमें भी समय लगता था। तो हमने उसका एक जुगाड़ निकाला है। बस आपको क्या करना है अब मैं आपको बता दूं। प्रॉब्लम सेट समझ आ गया कि एक आपको अपनी रेस्पॉन्स शीट मिलेगी, उसमें क्वेश्चन आईडी एंड आंसर आईडीज होंगे 4। फिर आपका जब प्रोविजनल आंसर की आएगा तब उसके अंदर करेक्ट ऑप्शन होगा और वो चारों ऑप्शन आपको दिए जाएंगे। अब आपको बार बार मैच करना पड़ेगा अपने हिसाब से। और ये भी है कि वो शफल्ड होते हैं, तो आपको ध्यान से देखना पड़ेगा यार ये वाला 28 नंबर पे लिखा हुआ है तो ये वाला हो सकता है तुम्हारा चौथा नंबर का सवाल हो। तो ये भी एक इशू है कई बच्चों के लिए। तो एक तो ये बवाल हुआ। तो सर हमारा सोल्यूशन क्या है इसका? हमारा सोल्यूशन बहुत सिंपल है कि आप अपना स्कोर मतलब जस्ट एक क्लिक के साथ अपना स्कोर पा सकते हैं। अपने शिफ्ट में आप कैसा परफॉर्म कर रहे हैं वो पा सकते हैं, एवरेज रैंक पा सकते हैं, सारी चीजें आपको पता लग जाएंगी। ठीक है, तो ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका कोई कॉस्ट नहीं है यार। ठीक है, तो हाउ इट वर्क्स मैं आपको बता देता हूं। आपको एक लिंक जो नीचे मिल रहा है आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको इस प्रकार से एक पोर्टल ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जैसे मैं यहां पर अपना नाम लिख देता हूं। ठीक है, आपको अपना नाम डालना है। ठीक है, फिर उसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है, दिस इज नेसेसरी। ठीक है, जैसे आप अगर आप पीडब्ल्यू के स्टूडेंट हैं तो आपको कोई ओटीपी नहीं आएगा। ठीक है, और अगर आप आता भी है तो आप भूल जाइए उसको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप नए स्टूडेंट हैं तो आपका नंबर यहां पर आपको डालना कंपलसरी है। फिर आप अपने कैटेगरी डाल देंगे, फिर उसके बाद आप अपना डेट ऑफ बर्थ डाल देंगे। जैसे मान लो अभी के लिए मैं यहां पर कुछ भी रख देता हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, 2009 का डाल दिया, 20 डाल दिया। ठीक है, अब ये हो गया हमारे पास। आप लोगों ने अपनी रेस्पॉन्स शीट डाउनलोड कर रखी है। रेस्पॉन्स शीट विल बी लाइक दिस। अब आप दो तरीके से अपना आंसर वो कर सकते हैं। या तो आपके पास यहां पर एक प्रिंट का ऑप्शन होगा, आप अपने इसको प्रिंट करके पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा, या फिर आप इस लिंक को क्लिक करके आप कॉपी कर लीजिएगा। ठीक है, दोनों हम लोगों ने ऑप्शन दे दिए। जैसे आप अपने रेस्पॉन्स शीट खोलेंगे तब का लिंक आपको देखना है, पहले वाला नहीं। जब आपने खोल लिया, ये वाला पेज आ गया, प्रिंट का ऑप्शन दिख रहा है, तो आप ये वाला लिंक यूज करके आप सीधे यहां पर सीडीएन लिंक पर क्लिक करके यहां पर पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, या फिर जैसे अपना नॉर्मल आपके पीडीएफ डाउनलोडेड है, आप नॉर्मल जैसे अपलोड करते हैं वैसे आप अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे हम लोगों ने यहाँ पे कैलकुलेट करा तो ये हमारा स्कोर इंस्टेंटली आ गया। आपका बहुत ज्यादा हेक्टिक जो था 2-2.5 घंटा आपका ये बचा ले जाएगा। तो आपका अब देखो हम लोगों ने क्या क्या फीचर्स रखे हैं, एंड दिस इज द इनिशिएटिव बेटा। हम लोग ये चाहते हैं कि आपकी थोड़ी मदद हो और इससे हम लोग बहुत सारी एनालिसिस कर पाए। तो दिस इज गोइंग टू इवॉल्व विद टाइम, और आप लोगों के सजेशन, आप लोगों के सपोर्ट के साथ दिस प्रोडक्ट इज गोइंग टू रेवोल्यूशनाइज ऑल दीज थिंग्स। ठीक है, अब जरा देखिएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले आपको एक स्कोर मिलेगा। ठीक है, अब तुम्हें डाउट होगा सर क्या पता इसने कहीं गलत तो कैलकुलेट नहीं कर लिया, मैं तो सोच रहा था 220 आने चाहिए थे, हाँ 209 कैसे हो गए, मेरे को तो सर बहुत डाउट हो रहा है। अब हो सकता है आपके पास डाउट हो, या फिर आपको ये लग रहा है कि हाँ यार ये टेंटेटिव वही स्कोर है जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। तो आपको ये भी बता दिया जाएगा कि आपने कितने आंसर्स मार्क किए थे। 56 मार्क्स है आउट ऑफ 75। करेक्ट कितने हैं, इनकरेक्ट कितने हैं। अच्छी बात यह है कि हम लोगों ने लास्ट 5 इयर्स के डेटा को एनालाइज करके और फिर आपको एक टेंटेटिव रैंक्स भी दे रहे हैं। ऑब्वियस सी बात है आपका रैंक हो सकता है इससे प्लस माइनस कुछ हो, लेकिन एक अंदाजा तो आपको लग ही जाएगा। क्योंकि हम लोग भी जब अपनी जेई का रिजल्ट देख रहे थे, जेई एडवांस का, तो रैंक आने के बाद हम लोग ये देखते थे कौन सा कॉलेज मिलेगा, कौन सा नहीं मिलेगा, इसमें क्या होता है क्या नहीं होता, कौन सी ब्रांच एंड ऑल। तो हमारा फ्यूचर ये है कि हम लोग यहाँ के साथ साथ आपको हिंट भी करें कि आपके लिए कौन कौन से कॉलेजेस ओपन होते हैं, कौन कौन सी ब्रांचेस अच्छी आपको मिल सकती हैं, क्या आपके लिए बेटर है, क्या आपके लिए बेटर नहीं है। तो वो सारी चीजें हम लोग इन फ्यूचर इसके अंदर प्लान करेंगे। अभी के लिए आपके पास प्रेडिक्टेड सीआरएल रैंक आपको मिल जाएगा एक रेंज की, भाई इस रेंज में पिछले 5 साल में बच्चों को इस स्कोर पर इस रेंज में रैंक मिली है, तो मेरा भी एक टेंटेटिव रैंक कहीं ना कहीं यही होगा। हाँ, ये बात मैं कह रहा हूं कि आपके रिजल्ट में हो सकता है इसमें थोड़े से मॉडिफिकेशंस हो जाए, लेकिन बहुत मेजर मॉडिफिकेशंस होने की गुंजाइश नहीं है। ठीक है, तो आपका परसेंटाइल भी आ गया, दिस इज द ओवरऑल परसेंटाइल। अब जरा देखना, हम लोगों ने इसमें एक एडिशनल फीचर भी डाला जिसमें आपको लोड नहीं लेना, बस समझना है, कंफ्यूज मत होना कि सर यहां तो परसेंटाइल कुछ और दिखा रहा है और एक और आखिरी में भी हमारे पास एक परसेंटाइल है वो ये यहां पर कुछ और दिखा रहा है। सर कौन सा सही है? ये वाला आपका सिर्फ, जैसे मान लीजिए आप 2 तारीख को पेपर देकर के आए, मॉर्निंग की शिफ्ट का पेपर दिया, तो इसमें बहुत सारे बच्चे
पीडब्ल्यू के पास सबसे बड़ा पूल है स्टूडेंट का, तो बहुत सारे बच्चों का डेटा यहां पर होगा, तो वो उसमें से एनालाइज करेगा कि आपकी शिफ्ट में आपका कैसा परफॉर्मेंस रहा, वो डिसाइड करेगा। तो नीचे हम लोगों ने कंपैरेटिव एनालिसिस फॉर योर शिफ्ट दिया है, और सबसे इंपॉर्टेंट, आपको अपनी शिफ्ट का नहीं जानना कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि सर मेरा ओवरऑल परसेंटाइल क्या रहता है, वो सबसे ऊपर ही हम लोगों ने रखा है। अब आपके अंदर ये गुंजाइश हमेशा रहती है, तो आप क्या होता है कि आप पेपर देकर के आते हो, आपको बाद में पता लगता है यार ये वाला सवाल गलत हो गया, इसमें यार मैंने ये गलती कर दी, तो मेरे को पता है कि आप और एनालिसिस करते हो। देखो, अगर आपको ये मैं फीचर नहीं बताता तो आप सबसे पहले आंसर मार्क करते हो, बीच में खो जाते हो, अरे यार मेरा क्वेश्चन 3 कैसे गलत हो गया। तो वो एक एंग्जाइटी जो है बच्चों की वो कम होगी। हाँ, उसका सोल्यूशन भी मैं आपको बताता हूं। तो ओवरऑल एक्यूरेसी आपको बताई जा रही है आपके सभी शिफ्ट के हिसाब से। ओवरऑल आपका पॉजिटिव स्कोर निकल के आ रहा है। ओवरऑल मार्क्स आपने कितने, हमारे पास कितने क्वेश्चन, मार्क्स नहीं, क्योंकि 3 अगर हमारे पास 3 तो मार्क्स नहीं नेगेटिव हो सकते, ठीक है, या हमारे पास नहीं, ओवरऑल मार्क्स लॉस, ठीक है, तो मतलब आपने 3 सवाल गलत करे होंगे तो -3 आपका हो रहा है। तो मैथ्स में आपने 55 स्कोर बनाया, फिजिक्स में 67 बनाया, और केमिस्ट्री में आपने 87 बनाया, ये आ गया है। आपके मैथ्स में 55 आए, मान लीजिए आपने 56 का अटेम्प्ट किया था, एक नेगेटिव हो गया, तो आपकी एक्यूरेसी क्या है वो डिटरमाइन हुई है। सेम फिजिक्स में आपका है कि भाई आपने 68 का करा था, एक नेगेटिव हो गया है, 67 हो गए। उसी प्रकार से केमिस्ट्री में 88 का आपने टोटल करा था, उसमें -1 आपका एक हो गया, 87 हो गए, और ये टोटल नेगेटिव आपका यहां पर स्कोर आ रहा है कि 3 मार्क्स आपने गवा दिए हैं। ठीक है, ये हो गया, और दिस आर योर एक्यूरेसी। मेन प्रॉब्लम, बच्चे इस चीज पर कैसे विश्वास करेंगे, हम लोगों ने पूरी डिटेल्ड एनालिसिस आप लोगों के सामने दी है। ठीक है, अब क्या है, जैसे आपको अगर लग रहा है कि नहीं यार मेरे को तो बहुत बड़ा झटका लगा यार, मैं तो 200 सोच रहा था 150 आ गए, हमने पूरी डिटेल्ड एनालिसिस आपको दे दी है। अब क्या क्या है इसमें, आपके हर क्वेश्चन के हिसाब से जो उसकी आईडी थी, एनटीए ने जो उसका आंसर ऑप्शन दिया है, वो अगर आपने चूज किया था, क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है, तो यहां पर आ जाएगा। जैसे इसमें अटेम्प्टेड है, इसमें अटेम्प्टेड नहीं है, तो ये रख गया अनआंसर्ड है, मार्क्स 0 है, कौन सा सब्जेक्ट है। और अगर आपको है कि यार मैंने कौन सा क्वेश्चन छोड़ दिया, तो आप इसको यहां पर व्यू कर सकते हैं कि ये वाला सवाल आपने छोड़ दिया जिसका आंसर ये था। ठीक है, तो ये आपको साइमल्टेनियसली हर क्वेश्चन के साथ आएगा। नॉर्मली बच्चे को करेक्ट आंसर से लोड नहीं होता, नॉर्मली बच्चे को कहां प्रॉब्लम होती है, मेरा नेगेटिव कहां हुआ, यही तो प्रॉब्लम आती है। तो ये जो व्यू ऑप्शन है दैट इज गोइंग टू हेल्प यू। जैसे अनआंसर्ड में भी आपको रहता है यार मैंने कौन सा क्वेश्चन छोड़ दिया था। प्रॉब्लम आती है कि जब आप कुछ गलत करते हैं, जैसे इनकरेक्ट। अब क्वेश्चन नंबर 3, ध्यान से सुनना, आप चेक करोगे यार क्वेश्चन नंबर 23 कौन सा था, फिजिक्स का था, केमिस्ट्री का था, मैथ्स का था, फिर उसमें क्वेश्चन कौन सा था, उसका आंसर ऑप्शन आईडी कौन सा था, ये पूरा ढूंढने से बवाल से आप बचेंगे। हम लोगों ने क्वेश्चन आईडी दे दिया है, फिर आपका सारा वो डेटा है। इनकरेक्ट हमारे पास जैसे है -1 हुआ है मैथ्स में, तो आप क्वेश्चन को डिटेक्ट कर सकते हैं कि भाई हमारे पास क्या है, इंटीजर बेस सवाल आपका यहां पर गलत हुआ है। ठीक है, इसी प्रकार से जो भी आपके इनकरेक्ट होंगे, जैसे मान लीजिए अब ये है, ये आपका मल्टीपल करेक्ट का होगा, क्वेश्चन आईडी है आपका, आंसर का आईडी है, ये आपका गलत हुआ। अगर आप चेक करना चाहते हैं फिजिक्स में, तो आपका यहां पर सोलेनॉइड वाला, ठीक है, ये सवाल आपका गलत हुआ। तो आपको अपना डिटेल्ड एनालिसिस सारे सवालों का मिल जाएगा। इसमें हम लोगों ने अभी और भी चीजें प्लान करी हैं कि अगर आप किसी क्वेश्चन को रेस करना चाहते हैं एनटीए को, तो वी विल हेल्प यू आउट। यहां से आपको डायरेक्ट किया जाए, क्योंकि बच्चा ढूंढ ही नहीं पाता कहां से रेस करना है, तो एटलीस्ट हम लोग आपको डायरेक्ट कर देंगे कि भाई यहां पर जाकर के आप रेस कर सकते हैं। दूसरी बात, इन फ्यूचर वी विल ट्राई कि आपको जो गलत हुआ है वो सिखाया जाए कि भाई यहां पर ये चीज की गलती हुई। तो हाँ, मैं मानता हूं कि अभी हम लोग और भी इसके अंदर बहुत सारे फीचर्स डालेंगे, ठीक है, और भी बेहतर होगा, लेकिन अभी भी ये इतना है कि आपको ये आपकी रैंक को और आपके मार्क्स को कैलकुलेट आउट करने में बहुत ज्यादा मदद करेगा। तो इट विल बी अप टू 75 जैसे हमारे पास सवाल रहते हैं, एंड देन देयर इज अ कंपैरेटिव एनालिसिस। ठीक है, इसकी उतनी ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ बच्चा जानना चाहता है। कुछ बच्चे कहते हैं कि यार सर मेरा शिफ्ट तो बहुत कठिन था, बोलते हैं कई बच्चे, भ्रम बना लेते हैं, क्योंकि उनसे नहीं हुआ तो उनको लगा कठिन है। तो आपको यह बात पता लग जाएगा कि भाई आपका शिफ्ट कठिन था या नहीं था, किस रेंज में बच्चे कितना स्कोर कर रहे हैं, आपको अंदाजा लग जाएगा। अगर आपको लगा कि यार भाई मेरा शिफ्ट तो भाई बहुत इजी था, पता लगा हाँ इजी था, लेकिन तू तब भी कम स्कोर कर रहा और बहुत सारे बच्चे तेरे से बहुत बेहतर कर रहे हैं, मतलब वो बहुत ही ज्यादा इजी था भाई, तेरे को सिर्फ इजी लग रहा
है ना। तो ये समझना भी शिफ्ट में, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन फैक्टर लगने वाला है, तो आपको अंदाजा लगे कि भाई आप जिसको कठिन या इजी समझ रहे हैं वो आपकी शिफ्ट का बच्चा कैसा फील कर रहा था, वो भी बहुत मैटर करता है। तो ये आपका सिर्फ और सिर्फ आपकी शिफ्ट के लिए का डेटा है, सो दैट अगर आप आगे चल करके कोई भी अपना डिसीजन बनाते हैं तो एटलीस्ट यू कैन अंडरस्टैंड कि हाँ यार, जिस चीज को मैं कठिन कह रहा था वो था या नहीं, जिसको मैं आसान कह रहा था वो था या नहीं, ये हो जाएगा। तो शिफ्ट का एवरेज स्कोर आपके पास आ जाएगा, स्कोर डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगा, फिर वही मैथ्स का स्कोर, फिजिक्स का स्कोर, केमिस्ट्री का स्कोर, एवरेज अटेम्प्टेड क्वेश्चंस हमारे पास कितने हैं, एवरेज करेक्ट क्वेश्चंस कितने हैं, एवरेज इनकरेक्ट क्वेश्चंस कितने हैं, और आपको कंपैरेटिवली एनालिसिस मिल जाएगा आपके शिफ्ट के बच्चों के साथ। ठीक है, +34 वर्सेस अदर, +36 वर्सेस अदर, +52 वर्सेस अदर, मतलब जो जनरली बच्चा इस शिफ्ट को कर रहा था आपने उसको बहुत बेहतरीन तरीके से करा है। अब ये कठिन हो आसान हो डजंट मैटर, आप अपनी शिफ्ट में बहुत अच्छा परफॉर्म करके निकले हैं, ये डिसाइड होता है। ठीक है, सो दिस इज ईच एंड एवरी डिटेल ऑफ इट। तो मैं आपको एक बार जल्दी से बता देता हूं कि फाइनली आपको क्या करना है। अपने डिटेल्स भरने हैं बेटा, दो तरीके से आपको अपना स्कोर एंड आपको अपनी रैंक्स मिल सकती हैं। वन इज बाय अपलोडिंग पीडीएफ, आप अपना रेस्पॉन्स शीट का अपना पीडीएफ जब भी डाउनलोड करेंगे इट विल बी लाइक दिस, प्रिंट करके आप डाउनलोड करेंगे और उसको अगर आप अपलोड कर देंगे बस आपका काम हो गया, आपका सारा हसल हम लोगों ने सॉल्व कर दिया है। या फिर अगर सर मैं डाउनलोड नहीं कर पा रहा हूं, अब मैं मोबाइल में हूं, डाउनलोड में ढूंढने में दिक्कत होती है, आपने लिंक यहां से कॉपी किया और लिंक उठा करके आपने बस यहां पे सीडीएन लिंक जैसे मैंने पेस्ट किया था वैसे लगा करके स्कोर आप इंस्टेंटली अपना देख सकते हैं। ठीक है, तो ये कहानी है बेटा, एंड आई होप कि हमारा ये जो प्रयास है कि आपकी लाइफ को सिर्फ ना ही कंटेंट से, डिसिप्लिन में, कंसिस्टेंसी में, हर तरीके से अगर हम आपको सपोर्ट कर सकें तो ये एक हमारा प्रयास है कि आपका जो स्कोर आए आप उसको इजीली कैलकुलेट आउट कर पाएं और आगे चल के इसमें हम और भी फीचर्स डालें जिससे आप यहां से बहुत सारी चीजों को सीख करके समझ करके निकल पाए। तो मिलते हैं बेटा बहुत जल्द, टाटा बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए और मचाते रहिए।